हेलो स्टूडेंट, मैं सुष्मिता। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज 4.2 लेसन करेंगे जो है डिटर्मिनेंट। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो आप देख लीजिए तो आपका 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग 4.2 करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग ट्रायंगल का एरिया? डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड करें। तो एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट के थ्रू हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हाफ लिखेंगे, इसको डिटरमिनेंट साइन x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इधर लास्ट में 1 1 1, इसको डिटरमिनेंट में। किसी किसी बुक में आपको यही फार्मूला मिलेगा और किसी किसी बुक में इसमें और एक मॉड लग जाएगा। मॉड किस लिए? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप मॉड नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। तो लास्ट में हमें फिर अगर नेगेटिव आया तो लिख देना पड़ेगा कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए एरिया का वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो हम लोग मॉड लगा के करते हैं। ये है एरिया का फॉर्मूला। 3 वर्टेक्स है ट्रायंगल का, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इधर 3 1 लगा के डिटरमिनेंट में डालना है। ये बाहर वाला जो है मॉड है, हाफ इंटू, ये है फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आपको आ गया। अभी एरिया का फॉर्मूला हम लोग साइड में लिख के रख देते हैं। पहले हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन क्या है जो मैं लिख के रखी हूँ ऑलरेडी। अब देखिए, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर का 1 है, 3 वर्टेक्स दे दिया है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा x1 y1 पहला वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2 y2 और तीसरा पॉइंट x3 y3। ठीक है, 3 पॉइंट मुझे हम लोगों को मिल गया ट्रायंगल का। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। पहले एरिया इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 क्या है 1 0, x2 y2 क्या है 6 0, x3 y3 क्या है 4 3 और क्या लगाना है फार्मूला में 1 1 1 और इसको मॉड में। ये इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एरिया आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट डिवाइड करते हैं, हाफ को बाहर ही रख देते हैं। ठीक है, 1 से करते हैं। आपको पता है रो से भी कर सकते, कॉलम से भी कर सकते हैं। और इसका साइन ऑड होगा तो माइनस, इवन होगा तो प्लस। आपको एक बार रिकॉल करवा दिया, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। पहले 1 से किया तो इसका कॉलम और रो हाइड हो गया, रो और कॉलम हाइड हो गया, क्या बचा डिटरमिनेंट 0 3 1 1। ठीक है, माइनस साइन क्योंकि ऑड पोजीशन में है, 0 इंटू रो कॉलम हाइड हो गया, डिटरमिनेंट के अंदर 6 4 1 1 प्लस साइन 1 इंटू डिटरमिनेंट रो और कॉलम हाइड हो गया 6 4 0 3
ठीक है, ये ब्रैकेट और इधर मॉड। हाफ इंटू पूरे डिटर्मिनेंट के साथ है इसलिए हमने फोर्थ ब्रैकेट लगाया। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट डिवाइड करते 0 -3। 0 से डिटर्मिनेंट कोई भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 3 ज़ा 18 -0। ठीक है, मॉड हाफ इंटू -3 से 1 का -3, 0 1 से 18 का 18, मॉड क्या हो गया 15/2 मॉड। ये डिटर्मिनेंट साइन नहीं है, ये मॉड का साइन है। इसका आंसर है 15/2 स्क्वायर यूनिट। आ गया समझ में आपको? आप खुद से कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.2। एक नंबर का 1 2 3 सेम टाइप का है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप तीनों कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेम ही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है 2 7 पॉइंट और क्या है 1 1 पॉइंट और एक पॉइंट है जो है 10 8। एक बार आप चेक कर लीजिए मैंने सही लिखा कि गलत लिखा है। अगर कुछ गलत है तो कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। ये भी हमारे x1 y1 x2 y2 3 पॉइंट दे दिया ट्रायंगल का, तो इसी फार्मूला में लगाएंगे x2 y2 x3 y3। ठीक है, क्या है फार्मूला एरिया का? मॉड हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 2 7 x2 y2 1 1 x3 y3 10 8 1 1 1। ये मॉड, ये बाहर वाला हिस्सा मॉड का है और अंदर का डिटर्मिनेंट। तो हाफ, अभी डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं 2 इंटू रो और कॉलम चला जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर रहेगा 1 8 1 1। फिर माइनस साइन 7 इंटू रो और कॉलम चला जाएगा, ये रो कॉलम 1 10 1 1 डिटर्मिनेंट प्लस 1 1 10 1 8। ठीक है, बाहर मॉड हाफ मॉड 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7 1 माइनस 10 प्लस 1 8 माइनस 10। ठीक है, बाहर का मॉड। अब क्या हो गया हाफ मॉड 2 इंटू -7 -7 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -2 बाहर मॉड हाफ इंटू 14 माइनस प्लस 63 -2 बाहर मॉड है। तो मॉड हाफ इंटू कितना है 14 टू 16 16 होगा तो 9 4 4
7 8 9 10 7 4, ठीक है, ये हमारा प्लस है। तो 47/2 मॉड 47/2 ये हो गया आंसर, एरिया निकल गया। ठीक है, सेकंड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अभी 1.3 करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि सेम तरह का है, बस फॉर्मूला में लिख देना है। 1.3 अभी हम लोग 1.3 करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? -2 - 3 3 2 और -1 -8 ये हो गया। 3 वर्टेक्स दे दिया, जैसे किया था अभी वैसे ही करना है। एरिया लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट हाफ ऑफ, क्या है डिटर्मिनेंट? -2 - 3 3 2 -1 -1 1 1। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप फॉर्मूला में रखते जाओगे तो आपका मैथ्स आराम से सॉल्व होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर इन द 12th क्लास। तो डिटर्मिनेंट थोड़ा कैलकुलेशन है, नेक्स्ट चैप्टर में और थोड़ा सा है 4.3 में, वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी ताकि कोई डाउट ना रहे। इसको डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं, रो से कॉल करते, -2 इंटू रो कॉलम चला गया 2 - 8 1 1 -3 डिटर्मिनेंट 3 - 1 1 1 +1 डिटर्मिनेंट 3 - 1 2 - 8 बाहर मॉड हाफ मॉड -2 2 +- +8 8 इंटू 1 -8 और माइनस साइन है पहले से तो +8, ठीक है। -+3 इंटू 3 + 1 +1 -24 2 + 2, ठीक है। मॉड हाफ -2 इंटू 10 +3 इंटू 4 +1 इंटू -22 मॉड क्या आया? हाफ -20 +12 -22 मॉड हाफ मॉड। इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस है तो 2 4 42 -12 +12 मॉड हाफ 0 3, लेकिन माइनस मॉड। अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग एरिया के इसमें मॉड क्यों लगाया। अभी क्या आया? -15, ये मॉड है तो -15, ये बाहर आ गया तो +15 हो जाएगा आंसर स्क्वायर यूनिट, है ना। क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए मॉड लगा रखा था, मॉड हटाया तो 15 आ गया, तो पॉजिटिव आंसर आया 15 स्क्वायर यूनिट। 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अभी 2 नंबर, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।
आप जितना लाइक करोगे मुझे लगेगा मेरा मेहनत सफल हो गया। अभी 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं पहले। सो दैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर का फॉर्मूला क्या होगा? कोलिनियर मतलब क्या है? एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है। कोलिनियर माने एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है। तो सो दैट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे? तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट पे है तो इसके ऊपर कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल तो ड्रॉ ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, इसलिए इसके ऊपर कोई ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। तो कोलिनियर मतलब उसका एरिया हो जाएगा 0, है ना। अगर अभी ये तीनों पॉइंट हमें मिला है, इसको हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? अगर तीनों का एरिया निकालेंगे भाटेस को रख के, अगर उसका एरिया 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है। अगर 0 नहीं आएगा तो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो रख के देखते हैं, पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। 1 1 1 डिटर्मिनेंट। ए से करते हैं डिटर्मिनेंट सी प्लस ए प्लस बी 1 1 माइनस बी प्लस सी, क्या होगा? बी सी 1 1 माइनस 1 प्लस 1 बी सी बी सी 1 1 और 1 से करेंगे तो बी सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इंटू कर देते हैं अंदर का। सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस 1 बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, तो ए कट हो गया, ए इंटू सी माइनस बी, और बी प्लस सी बी माइनस सी क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको इंटू कर देते हैं। ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। देखो ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर कट हो गया, सी स्क्वायर कट हो गया, ए बी कट हो गया, ए सी ए कट हो गया, क्या बचा? 0 आया। एरिया 0 मतलब गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। प्रूफ्ड। ठीक है।
आ गया आपको समझ में? 2 नंबर कैसे किया? एरिया 0 दिखाना था हमें, एरिया 0 आ गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अभी 3rd नंबर करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is 4 square unit and vertices are 3 में क्या बोला है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो 2 है इसका पार्ट। पहला नंबर है के 0 4 0 0 2। ठीक है, तो इसमें से हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ट्राइंगल का एरिया दे दिया है तो इसी एरिया को पुट कर देंगे एक तरफ और इधर आएगा जो भी इक्वेशन उसको सॉल्व करके के मिल जाएगा। तो पहले हम लोग ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं 2 के 0 4 0 0 2 1 1 1 मॉड इधर क्या है 4। मॉड हटा देंगे तो क्या होगा? मॉड अगर रहता है x के ऊपर मॉड है तो क्या हो जाता है? एक बार माइनस में ब्रेक होता है, एक प्लस में होता है। तो अगर मॉड हटा देंगे तो हाफ के 4 0 0 0 2 1 1 1 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 4। आया समझ में? प्लस माइनस क्यों आया? एक बार हम लोग +4 से सॉल्व करेंगे, एक बार -4 से सॉल्व करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं। हाफ के इंटू अभी हम लोग इसको डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं। के इंटू 0 2 1 1 माइनस 0 इंटू 4 0 1 1 प्लस 1 इंटू 4 0 0 2। इधर क्या है? प्लस माइनस 4। हाफ के इंटू 0 माइनस 2। ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी इंटू करो 0 हो जाता है। और इधर क्या है? प्लस 1 इंटू 8 और इधर क्या है? प्लस माइनस 4। अभी क्या हो गया? हाफ को हम लोग उधर कर देते हैं तो 2 माइनस के प्लस 8, हाफ उधर हो जाएगा तो प्लस माइनस 8। ठीक है, अभी 2 केस बनता है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो केस 1 हम लोग इधर करते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। केस 1 -2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 8। तो -2k प्लस 8 माइनस 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। और केस 2 में क्या होगा? माइनस लेके करेंगे, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, क्योंकि इधर 2 था ना एक इक्वेशन में 2, इसलिए हम 2 केस बना रहे हैं। -2k -8 -8 -2k इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस कट हो गया, k इज इक्वल टू 16/2 8। तो k की वैल्यू 2 आ गई, एक 0 एक 8। चेक कर लो बुक में आंसर।
और आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें कॉपी में कर लो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ओनली वर्टिसेस का वैल्यू अलग दे दिया है 3.2। क्वेश्चन क्या है 3.2 का -20 404 0 के सेम है। आप खुद से करो अपने कॉपी में और लास्ट में मेरे साथ चेक करो। सेम करना है। 4 यूनिट दिया है, -2004 के 1 1 1 डिटर्मिनेंट हाफ मॉड और इधर क्या है 4। तो पहले हम लोग मॉड को हटा देते हैं, तो हाफ -2004 के 1 1 1 मॉड को हटा देंगे +-4। 2 को उधर, हाफ को उधर कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट -2004 के 1 1 1 +-8, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कॉलम से करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। क्यों? आप बोलोगे मैम क्यों? अभी तक तो आप रो से कर रहे थे। क्योंकि कॉलम में 2 0 है, तो जो डिटर्मिनेंट हम लोग डिवाइड करेंगे ना, 2 0 के टाइम हमें इंटू नहीं करना पड़ेगा, एक को करने से हो जाएगा। आप देखो कितने आसानी से हो जाएगा। -2 ये डिटर्मिनेंट में 4 के 1 1। अभी देखो 0 -0 इंटू क्या होगा 0 के 1 1 प्लस 0 0 4 1 1 +-8, है ना। तो ज़ीरो के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म को हम हटा देते हैं और इसको करते -2 इंटू 4 - k इजिकल टू +-8। तो -8 + 2k इजिकल टू +-8। फिर से पिछले जैसे किया था वैसे आ गया। 2 केस बनेगा। केस 1 -8 + 2k इजिकल टू +8। एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करें। 2k इजिकल टू +8 + 16 k इजिकल टू 8 आया। और केस 2 -8 + 2k इजिकल टू -8 2k इजिकल टू -8 + 8 k इजिकल टू 0 2k इजिकल टू 0 k की 2 वैल्यू आई, एक हो गया 8, एक है 0। अब चेक कर लो सही है कि गलत है। समझ में आ गया होगा, सेम टाइप का है। अभी नेक्स्ट करते 4 कंप्लीट हो गया। अभी 4 करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है हमारा 4th क्वेश्चन 4.1। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and
3 6 using determinants। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 पॉइंट मान लो इधर है, 3 6 इधर है। ठीक है, अभी लाइन जॉइनिंग से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यूज डिटर्मिनेट यूज़ करके। लेट एक्स वाई एनी पॉइंट एक्स वाई, कोई भी एक लाइन के ऊपर एक्स वाई पॉइंट हम ले लेते हैं। तो लेट एक्स वाई एनी पॉइंट। अभी हम लोग मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर लाइन जॉइनिंग करना है तो इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई, तो ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो उसी कंडीशन पे हम लोग ये जो है एक्स वाई उसको पुट कर देते हैं। तो एरिया का क्या है फॉर्मूला, हाफ x2 x1 y1 1 2 x2 y2 3 6, और हमारे पास और एक पॉइंट क्या है एक्स वाई, और इधर 1 1 1। डिटर्मिनेट मॉड इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन पे रख देंगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाएगा कोलिनियर। ठीक है, तो डिटर्मिनेट उठाते हैं, कैसे हो जाएगा, मॉड को पहले उठा लेते हैं। मॉड को उठाएंगे तो इधर तो 0 है, प्लस माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो मॉड पहले हटा दिए। हाफ इंटू डिटर्मिनेट 1 3 x 2 6 y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। हाफ को उधर ले जाते हैं 0 के पास, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या बचेगा इधर, 1 3 2 2 6 y x 1 1 1 इज इक्वल टू 0। वह डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं। 1 इंटू डिटर्मिनेट 6 y 1 1 माइनस 2 इंटू 3x 1 1 माइनस प्लस 1 इंटू 3x 6 y। ठीक है, तो 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस x प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x आया। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सिक्स माइनस वाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। कुछ कट हो रहा है, प्लस 6 माइनस 6 कट हो गया। अभी x माइनस 4x और y क्या बचा, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 2y प्लस 4x, y इज इक्वल माइनस y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x। चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं। इधर माइनस है, प्लस, ओहो सॉरी ये प्लस है, प्लस, तो y इज इक्वल टू 2x। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। सॉल्व हो गया बहुत आसान से। इधर माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x हो गया, प्लस 2y तो इधर था ही। ठीक है, चेक कर लो आंसर। आगे हम 4.2 करते हैं, सेम ही है, ओनली नंबर अलग दिया है। हो गया आप लोगों का, फिर मिटाती हूँ। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन को नहीं मिटाएंगे,
इधर ओनली पॉइंट मिटा देते हैं। सेम क्वेश्चन है, ओनली पॉइंट अलग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। थ्री 1 और 9 3, ठीक है। तो इधर हम लोग मिटा देंगे इसको, 3 1 और 9 3। सेम है, लेट एक्स वाई एनी पॉइंट लाइज ऑन लाइन। तो तीनों कोलिनियर होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा, जैसे पीछे किया था सेम। हाफ एरिया क्या है, एक्स, पहले पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिख लो, 3 1 9 3 एक्स वाई 1 1 1 मॉड एरिया, क्योंकि तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं इसलिए इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो मॉड और हाफ पहले उसको निकालते हैं, तो मॉड इधर जाएगा तो 0 0 ही रहेगा, और हाफ को इस तरफ कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट है जिसको हमें डिवाइड करना है। वे डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं, कौन रो से करते हैं, 3 3y 1 1 -1 9x 1 1 +1 9x 3 1 = 0। 3 into 3 minus y minus 1 into 9 minus x plus 1 into 9y minus 3x। कुछ नहीं, जैसे डिटर्मिनेंट 2/2 का निकालते हैं वैसे ही किया है। अभी इंटू कर दो, 9 minus 3y minus 9 plus x plus 9y minus 3x = 0। सिंप्लीफाई करते, +9 -9 कट हो जाएगा, +9y और -9y तो क्या हो गया, +6y और +x -2x = 0। इधर करते फिर से, बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह नहीं है, तो 6y - 2x = 0। 2 से डिवाइड कर देते, 3y - x = 0। ऐसे भी आप रख सकते हो, ये भी आंसर सही है। ऐसे नहीं रखना तो फिर इसको भी y टर्म में लेके आ सकते हो। तो a - x = -3y, x = +3। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप ऐसे भी रखोगे तब भी आंसर फुल मिलेगा, मार्क्स फुल मिलेगा, आंसर नहीं मार्क्स फुल मिलेगा। आप इसको ऐसे भी करोगे तब भी सही है। अभी 5th नंबर करते, आपको हो गया होगा, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे मुझे वीडियो बनाने के लिए उतना ही अच्छा लगेगा कि आपके लिए मेहनत मेरा सफल हो रहा है। अभी लास्ट करते, 5th नंबर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, बहुत ही एक ही कॉन्सेप्ट है। एरिया फॉर्मूला आप याद रखोगे तो पूरा 4.2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस फॉर्मूला याद रख लो।
अभी 5th नंबर करते हैं। क्या है? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square unit with vertex क्या है? 2 - 6 5 4 and k 4। देन क्या बोला है? कौन सा आंसर सही होगा? A 12, B -2, C -12 -2 और D 12 -2। क्या है? इफ़ एरिया ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट और इसका वर्टेक्स दे दिया, K का वैल्यू फाइंड करना है। हमने पहले भी ऐसे ही किया है और एक बार करते हैं। इसका ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा। क्या करना है? 2 - 6 5 4 K 4 1 1 1 mod डिटर्मिनेट हाफ mod इज इक्वल टू क्या बोला है? 35। पहले मॉड को उठाते हैं तो हाफ डिटरमाइन 2 5 K 6 4 4 1 1 1 इज इक्वल टू ±35। पहले भी किया था, मॉड उठाएंगे तो इसको प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएगा। तो अभी हाफ को उधर ले जाते हैं। 2 5 K 6 4 4 1 1 1 हाफ उधर गया तो ±70। अभी डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं। हम लोग कॉलम से करेंगे। 2 × 4 4 1 1, ठीक है। -5 × -6 4 1 1 प्लस K × -6 4 1 1 इज इक्वल टू ±70, ठीक है। 2 × 4 - 4 -5 × -6 -4 प्लस K × -6 -4 इज इक्वल टू ±70। सिंप्लीफाई करती हूँ। 4 - 4 0, 2 से 0 इंटू होगा तो 0 और इसको -6 -4 -10 बाहर -5 है तो 50 प्लस 50, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस ये भी -10 है ये, तो -K 10K इज इक्वल टू ±70। 10 से 5 डिवाइड करते हो, 5K ±7। अभी 2 केस करते हो। केस 1 एक बार प्लस करके, पिछले और एक मैथ्स में ऐसे ही किया था, जैसे प्लस माइनस रहता है तो एक बार प्लस करके करेंगे, एक बार माइनस करके करेंगे। तो 5 - K इज इक्वल टू +7 और केस 2 5 - K इज इक्वल टू -7। तो -K इज इक्वल टू 7 - 5 K इज इक्वल -K इज इक्वल टू 2 K इज इक्वल टू -2। इधर क्या होगा? -K इज इक्वल टू -7 - 5 -K इज इक्वल टू -12 K इज इक्वल टू 12। तो क्या आया? K का वैल्यू -2 और 12। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, ठीक है। हो गया कंप्लीट, हमारा 4.2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 4.3 मेरे साथ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि जब भी मैं 4.3 डालूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अगर आपने 4.2 ही देखा है, 4.1 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लीजिए, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। 4.2 हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.3 के साथ।